आज थी मेरे घर में इन-लॉज़ की दावत और दावत में क्या-क्या रेसिपीज़ बनी हैं, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना। और ये दावत क्यों की गई है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तरफ से वापस आ गई हूँ और आने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो है वो पैकिंग का किया। पैकिंग ओपन की, उसको फिर केबल्स वगैरह भी सेट करने वाले थे क्योंकि मेरे जाने से पहले भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन पहले टाइम ही नहीं मिला था, ऑर्डर्स में बिज़ी थी, तो केबल्स भी सेटिंग करने थे। तो मैंने सोचा चले सबसे पहले अब कपड़े तो अरेंज करने ही हैं, तो साथ-साथ केबल्स भी सेट कर लिए जाएँ। तो हम लोगों का यही होता है कि टाइम मैनेजमेंट अगर हो जाती है ना, तो फिर सारे काम जो है ना वो सही से हो जाते हैं। तो बस मैंने अपना जो सूटकेस था वो खाली किया, जो आपके भाई का सामान था यानी कि मेरे हस्बैंड का, वो अपने साथ वापस ले आए थे और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो सारा सेटिंग वगैरह कर दी थी। तो बस इसमें सिर्फ मेरा ही सामान था, तो मैंने निकाला और फिर सारी चीज़ें जो है ना अरेंज की हैं। मैंने थोड़ी-सी शॉपिंग भी की है किचन के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी जी ये वाला हाल था कबर्ड का, तो इस सारी कबर्ड को जो है ना वो मैंने अरेंज करना है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि किचन में बर्तन धोने खड़े होते तो ख़त्म नहीं होता। इसी तरीके से जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होते जाते हैं और जब कैबिनेट्स का काम करने लग जाओ ना, तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली जाती है बात। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड आए थे ना वहाँ से वापस, तो क्योंकि गर्म कपड़े जो थे वो हमने जाने से पहले ही निकाले थे क्योंकि जाने से पहले इतनी सर्दी नहीं थी, तो सारे कपड़े जो उन्होंने मिक्स कर दिए थे। फिर मैंने उनके कपड़े अलग निकाले, अपने कपड़े अलग किए, सारी केबिन सेट की और फाइनली जी केबिन सेट करने के बाद सारी रूम की क्लीनिंग की, सारी चीज़ें सेट की। क्योंकि सब लोगों ने आना था, तो फिर मुझे यही था कि जी मैं अपना रूम जो है ना वो सबसे पहले जो है ना साफ़-सुथरा कर दूँ, ताकि जब कोई आए तो आराम से सुकून से जो है ना वो बैठ जाए और मुझे ये टेंशन ना हो कि मेरा रूम गंदा है। तो बस सफाई वगैरह करने के बाद ये रात हो गई थी मुझे इन सारे कामों में, तो रात को जो है ना मेरा गरम मसाला भी पीसने वाला ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी अभी पीस लेते हैं, तो 1 महीने में जो है ना ये आराम से जो है ना चल जाएगा। तो ये तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम जो है वो काली मिर्च है, 250 ग्राम ज़ीरा है, 250 ग्राम मैंने लौंग ली है और 100 ग्राम के करीब या 100 या 120 ग्राम जो है ना दालचीनी है इसमें, और इसको मैं डब्बी में डाल दूँगी पहले। और इससे पहले जो है ना मैंने काली मिर्चें पीस के रख दी थी सेपरेट से, क्योंकि सूप वगैरह बनता है तो उसमें भी चाहिए होती हैं। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस को मैंने ग्राइंडर की डब्बी में डाला और अच्छे तरीके से इनको पीस करना एक पाउडर बना लिया। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा करके पीसिएगा, ग्राइंडर की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ग्राइंडर तो मेरी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पीसा ताकि अच्छे से पिस जाए। उसके बाद जी मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में जो ना डाल दिया। अच्छा, इसमें ना अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा-सा जायफल और थोड़ी-सी जावित्री भी डाल दें, लेकिन क्योंकि डेली बेसिस पर ये दोनों मसाले यूज़ नहीं होते हैं, गरम मसाले आम हांडियों में, तो बस मैं इन्हीं 4 चीज़ों से गरम मसाला बना लेती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, हमारे घर में ना गरम मसाला हमेशा घर का ही अच्छा लगता है और सबको पसंद भी वही है। तो अब हमने लगाना था चिकन को मसाला। इसमें हम लोगों ने डाली हैं जी लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा-सा चाट मसाला था, अजवाइन थी, ज़ीरा था और सूखा धनिया और नमक। और उसके बाद जी ये तकरीबन आधा किलो के करीब नींबू थे, वो भी हम लोगों ने निचोड़ लिए थे, कट करके रख लिए थे। उसके बाद उसका रस निकाल दिया था। इस टाइम पर तो मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि ये जो साथ-साथ थोड़े-थोड़े काम थे ना, ये सारे जो है ना वो मिल-जुल के सबने किए हैं। तो ये जो बेसिकली जो मसाला था ना, ये लगवाया था मेरे देवर ने जो शेफ़ हैं। तो ये मसाला मैं आप लोगों को चिकन के लिए मैरिनेशन के लिए बता रही हूँ। चिकन मेरे पास था तकरीबन ये 4 किलो या 5 किलो के करीब था और इसमें ये सारे स्पाइसेस गए थे। 1 कप जो है हमने इससे ऑयल डाला था और सारी मैरिनेशन करके ना इसको अच्छे से मिक्स करके ना हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में रखा था क्योंकि अगले दिन हमने बारबेक्यू करना था और वैसे भी आजकल सर्दियाँ, तो सर्दियों में ख़राब नहीं होता। तो उससे ये है कि मसाला जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से रच जाएगा। तो आप लोग भी इस तरीके से मसाला लगा के ज़्यादा सारा रख सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों का दिल करे तो इसको तवे पे ऊपर भून लें, फ्राई कर लें, एयर फ्रायर में फ्राई कर लें, या जैसे भी आप लोगों का दिल करता है आप लोग इसको इस तरह से फ्राई करके अपने यूज़ में ला सकते हैं, या स्टीम करना चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं। उसके बाद जी कबाब की बारी है। कबाब के लिए हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को एक जगह पे पीस लिया, प्याज को सेपरेटली पीसा और इसका सारा पानी जो है ना निचोड़ लिया। ये जो सारे काम आपको नज़र आ रहे हैं ना, बता तो मैं रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे साथ-साथ सब ने हेल्प की थी। तो इस बार सब ने माशाल्लाह से किया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, मैं ऑलरेडी इतना थकी हुई थी कि मेरे फेस से भी पता चला था कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ।
क्योंकि आने के बाद ना फ़ौरन मेरे पास अपने काम का भी लोड था, क्योंकि मैं जाने से पहले छोड़ के गई थी और मुझे वहाँ पर भी यही टेंशन थी, मैंने जाकर काम करना है और फिर घर के भी काम थे। ख़ैर जी, कीमा जो था वो चॉपर में चॉप कर लिया था, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन अलग से पेस्ट कर लिया था, प्याज़ को पीस के निचोड़ के पानी डाल दिया था और इसके कीमे के अंदर हमने डाली थी चर्बी। यहाँ पे मैं बताती चलूँ तो 5 किलो हमारे पास जो था वो चिकन का कीमा था, उसके हिसाब से हम लोगों ने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे। उसमें स्पाइसेस में हम लोगों ने सिर्फ 3 ही स्पाइसेस ऐड किए थे, जिसमें गया था गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला और नमक, बस। और कोई भी स्पाइसेस नहीं थे इसके अंदर। सारा जो टेस्ट था ना वो उसका अपना ओरिजिनल टेस्ट था गोश्त का और बाकी जो वेजिटेबल्स उसमें डली थी। उसके बाद जी मेरी हमेशा से एक ही कोशिश होती है कि मैं लहसुन अदरक को इस तरीके से कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव लहसुन लिए, 1 पाव अदरक लिया है और तकरीबन 1 ही पाव हरी मिर्चें ली हैं। उसके बाद मैंने आधा कप इसके अंदर ऑयल डाला है और इनको चॉपर में डालकर ना मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। अच्छा, जब हम लोग ग्राइंड करते हैं ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जब भी हम लोग चॉप करके रखते हैं ना तो कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़राब नहीं होती है। तो आप लोग भी इस तरीके से चॉप करके जो है ना वो रख सकते हैं। तो मैं बस इसी तरीके से चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से फाइन जो है ना चॉप कर लेती हूँ। और उससे क्या होता है कि ये लहसुन अदरक बिल्कुल फ्रेश रहता है, ऐसे लगता है जैसे आपने डेली बेसिस पर इसको कूट लिया है लहसुन और अदरक को। तो ये देखें आप लोग, अब ये कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये हो गया, मैंने इसको बिल्कुल चॉप कर लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में भी रख दूँगी ना तो तकरीबन, अगर आप लोग ज़्यादा खाना भी बना कर रखते हैं ना तो 1 डेढ़ महीना भी ये आराम से चल जाता है। तो मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में ऐड करूँगी और फिर इसको उठाकर मैं आराम से फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में भी नहीं रखने की ज़रूरत, फ्रिज में रख दूँगी और डेली बेसिस में इसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है और ऑयल जो है ना इन सब चीज़ों को ख़राब नहीं होने देगा और ना ही इसका पानी ही जो है ना वो निकलेगा। तो बस इस तरीके से मैंने पीस लिया है, आप लोग भी पीस कर रख लें। आगे तो वैसे भी रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से पहले ही सारी काम अगर कर लेंगे तो बहुत सहूलत रहेगी। अच्छा, जितनी देर में मैं बाकी चीज़ें कर रही थी ना, मसाला वगैरह पीस रही थी, इतनी देर में भाई ने जो है ना, मेरे देवर ने और मेरी देवरानी ने मिलकर खीर चढ़ा दी थी गजरेले वाली। और मैंने फिर जो है ना उसको सारी चीज़ें वगैरह समेटी कुछ। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो खीर वगैरह पकती रही थी। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। तो ये भी सुबह का टाइम है और सुबह उठने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने यखनी चढ़ाई है सूप के लिए। मैंने चिकन ऐड किया, चिकन के साथ मैंने प्याज ऐड किया, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था चॉप करके वो डाला है। साथ में मैंने इसमें साबुत सूखा धनिया डाला है, 1 चम्मच अजवाइन डाली थी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के ना यखनी को चढ़ा दिया था। जब यखनी पक गई अच्छे तरीके से तो मैं आपको बताती हूँ, एक साइड से जी मेरे मियाँ साहब जो है वो ऑरेंज जूस निकाल रहे थे और एक साइड पे जी हम लोग मैकरोनी बना रहे थे। और खीर जो है ना वो रात को जैसी रेडी हुई थी बाउल्स में डाल दी थी फिर और फ्रिज में रख दी थी। फिर अभी मैंने फ्रिज में से निकाली है और इसके ऊपर जो है ना वो गार्निश जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने करके रख दी थी और इतनी देर में मैं बाकी सारे काम कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद जी हम लोग ये सारा सामान जो है ना मेरे हस्बैंड लेकर ऊपर चले गए थे। ऊपर जो है ना वो हम लोगों ने इसको बारबेक्यू किया था, तो इसलिए चिकन को जो है हम लोगों ने सीखों में पिरोकर कोयलों पर बारबेक्यू कर लिया था। अभी बारबेक्यू बन ही रहा था तो फिर मेरे मियाँ जी ने कहा कि तुम भी रेडी हो जाओ, छोड़ो सारे काम होते रहेंगे, पहले रेडी हो जाओ, अपना औलिया भी थोड़ा सा देर कर लो। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। बस फिर मैंने अपना ये वाला ड्रेस निकाला। अच्छा, ये ड्रेस ना मैंने ऑनलाइन बाय किया था, विकी रज़ाक क्लॉथ हाउस मुल्तान से इनका पेज है और इनके पास बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं और बहुत मुनासिब प्राइस पे होते हैं। बल्कि मैं इस ड्रेस को मंगवाने से पहले काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ड्रेस जो है ना वो मेरे पास आए ना, और वो क्योंकि पेमेंट मैंने एडवांस कर दी थी। वैसे तो ये कैश ऑन डिलीवरी भी देते हैं, लेकिन मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने एडवांस पेमेंट सेंड कर दी थी उनको। तो उसके बाद ये वाले इयरिंग्स मैंने इसके साथ बनाए थे लेकिन पहने नहीं थे, क्योंकि ये एक वीडियो भी मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड की थी। ये भी 15 सेकंड की मैंने पता नहीं कैसे रिकॉर्ड कर ली। तो बस जी जल्दी-जल्दी से मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद आपको पता है जब घर पर दावत हो तो काम कितना ज़्यादा होता है। तो बस फिर दोबारा से मैं किचन में लग गई थी। तो ये एक ही वीडियो थी जो मैंने शूट की थी। उसके बाद जी मेरा सूप की जो यखनी थी वो तैयार हो चुकी थी। पक-पक के मुझे आवाज़ें दे रही थी कि कंवल आ जाओ, आके हमें सूप रेडी कर दो। तो मैंने कहा जी मैं भी आ जाती हूँ। तो बस फिर यखनी जब रेडी हो गई तो मैंने इसके अंदर, अच्छा साइड पे ना मैंने कैरेट्स और मटर को अलग से बॉईल कर लिया था। मैकरोनी आपको दिखा दी थी कि मैंने अलग से बॉईल की है, वो भी मैंने यखनी के अंदर शामिल की थी। उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस 1-1 कप मैंने इसके अंदर ऐड किया था। सिरका मैंने आधा कप ऐड किया था, सिरका ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा। उसके बाद ब्लैक पेपर मैंने ऐड की थी और चिकन पाउडर के 3 पैकेट्स मैंने ऐड किए थे। अगर आपको ना ज़रूरत लगे तो बेशक ना ऐड कीजिएगा, लेकिन इससे ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर को जो है ना वो अच्छे तरीके से घोला और घोलने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर दिया। अब आप लोग देखिए मेरा पतीला छोटा पड़ गया और साइड से गिरना शुरू हो गया था। फिर मैंने एक साइड पे पतीला रखा, उसके अंदर ये सूप जो है ना आधा शिफ्ट किया। उसके बाद फिर मैंने इसको थिक किया। जब ये थिक हो गया, कॉर्नफ्लोर के साथ जो स्लरी डाली थी उसको चलाती गई हूँ चम्मच ताकि वो नीचे बैठे ना। जब वो थिक हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर अंडे ऐड कर दिए थे। उसके बाद जो साइड पे सूप रखा हुआ था उसके अंदर मैंने अगेन से अंडे ऐड किया और उसको अगेन से जो है ना उसको भी थिक किया ताकि जो है ना दोनों एक सा हो जाए। फिर दोनों को आपस में मिक्स कर दिया ताकि दोनों के टेस्ट में कोई फ़र्क ना आए।
इस पोजीशन पर जब आपका सूप रेडी हो जाए तो उसके बाद जी मैंने इसकी थोड़ी-सी जो है वो गार्निश की, ताकि मैं एक फाइनल पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। उसके बाद सोया सॉस डाला, थोड़ा-सा चिली सॉस डाला, थोड़ा-सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डिज़ाइन मुझसे बना नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन खूबसूरत तो लग रहा है ना। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आप लोगों को आगे चल के जी इसकी सारी चीज़ों की फाइनल लुक भी बताती हूँ। आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में इस सूप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, कैरेट्स को और पीस को मैंने अलग से इसलिए बॉयल किया था क्योंकि मटर के अंदर जो है ना एक अलग सी फ्रेगनेंस और एक अलग से अरोमा होता है। अगर हम सूप में बनाते हैं ना तो सूप का टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। इसलिए सूप को में अगर आप लोगों ने मटर और गाजर या इस तरह की सब्जियाँ डालनी है ना, तो उसको सेपरेटली जो है ना वो बॉयल कर लिया करें और देन सूप में डाल दें, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बस जितनी देर में मैंने सूप वगैरह रेडी किया, इतनी देर में जी मेरे ये मेरे देवर हैं, ये शेफ़ हैं और माशाल्लाह से ये लोग कुकिंग का काम भी करते हैं। अगर आप लोगों में से कभी भी किसी को भी लाहौर में रहकर कोई इवेंट के लिए जो है ना वो करवाना हो तो आप इनसे करवा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। दूसरा ये, इसके बाद जी यहाँ पे आप लोग देखेंगे कबाब भी रख गए थे, सब वो सारा खाना जो है वो नीचे आ चुका था। हम लोगों ने फटाफट सब बच्चों ने मिलकर और हमने मिलकर दस्तरखान लगवाया, क्योंकि ताकि ये गरम-गरम ही अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो खाना ये होता है कि जैसे-जैसे आप डालते जाओ वैसे-वैसे ठंडा होता जाता है। तो जी कबाब भी हमारे रेडी हो चुके थे और कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे बने। जैसे वो वीडियोज़ में देखते हैं ना, सॉफ्ट एंड जूसी कबाब भी बिल्कुल वैसे थे, बहुत ज़बरदस्त बने हुए थे, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में काबुली पुलाव था, ये काबुली पुलाव भी मेरे देवर ने ही बनाया था, मैंने नहीं बनाया इस दफ़ा। वैसे मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ गैस का बहुत मसला है ना, तो ज़्यादा चावल जब हम चूल्हे पे बनाते हैं ना सिलेंडर पे, तो वो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे सबने माशाल्लाह से खाना वगैरह खाया और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, क्योंकि खाना खाने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जी मैंने और मेरी जिठानी और देवरानी ने मिलकर हम लोगों ने किचन को साफ़ कर लिया था। उसके बाद जी जब सब चले गए थे तो मैंने कहा चलें जी एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, और बस इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ अलविदा लूँगी और अब मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ अगले बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।